Students, now we are going to discuss about a very important question of H.C. Verma chapter 6, that is friction, and it's problem number 28. काफी सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी. देखते हैं क्वेश्चन क्या है और उसका एप्रोप्रिएट एक जनरल सा सॉल्यूशन क्या बनता है फिजिक्स को यूज करते हुए. देखते हैं, पहले समझते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है और फिर चलेंगे उसके सॉल्यूशन की तरफ. तो ध्यान से सुनना. क्वेश्चन में गिवन ऐसे है कि इस तरह से कुछ ये दीवार है और ये ग्राउंड है, मान लिया यहां पे टेबल या ग्राउंड कुछ भी मान सकते हो, और यहां पे एक ब्लॉक रखा है मास m का, कैपिटल मास m एक ब्लॉक रखा है और इसके साथ यहां पे एक रस्सी अटैच्ड है. यहां पे एक रस्सी बंधी हुई है, रोप बंधी हुई है, और यहां पे एक पुली है इस तरह से, एक पुली यहां पे है इस तरह से, और एक पुली यहां पे है इस तरह से. क्लियर? और ये रोप जो है यहां से होते हुए इस पुली के थ्रू ऊपर वाली पुली तक ऐसे जाती है और फिर ऊपर ऐसे यहां से घूमते हुए यहां पे, और इस रोप से यहां पे एक स्मॉल मास m ये कनेक्टेड है. आई थिंक सिचुएशन इज क्वाइट क्लियर कि ये एक बड़ा सा ब्लॉक m था, कैपिटल मास m, और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है या टेबल पे मान लो इसको, और यहां पे इन दोनों के बीच फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू μ2 है. जिसकी वैल्यू कितनी है? μ2 है. और यहां पे एक रस्सी अटैच है, फिक्स है यहां पे रस्सी. ये रस्सी यहां से जाते हुए पुली के यहां से ऐसे ऐसे और इस तरह से यहां पे एक स्मॉल मास m से कनेक्टेड है, और ये स्मॉल मास और कैपिटल मास m भी आपस में टच में है. तो जब ये चलेगा नीचे की तरफ, इसका मास इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, दैट इज नॉट मैटर ऑफ कंसर्न. क्लियर? मान लेते हैं ये ज्यादा है तो भी नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा. ये जब नीचे आएगा तो रस्सी खींचेगी तो ये आगे की तरफ जाएगा. समझ में आई बात? तो क्वेश्चन में वो सिंपली अपने से पूछ रहा है कि बताओ स्मॉल m और कैपिटल M किस एक्सेलरेशन के साथ चलेंगे. ये जब नीचे आएगा तो कैपिटल M आगे की तरफ जाएगा, तो किस एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जाएगा वो अपने को बताना है. क्लियर? और μ1 गिवन है फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M. μ2 तो है ग्राउंड और कैपिटल M के बीच में, और μ1 है स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में, एंड वी हैव टू टेल व्हाट इज द एक्सेलरेशन विद विच कैपिटल M विल प्रोसीड फर्दर. क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए भाई इसके प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. कैसे? ध्यान से सुनना. अब ये सिस्टम है कंस्ट्रेंट मोशन का एक एग्जांपल है ना. कंस्ट्रेंट कैसे? एक का मोशन दूसरे पे डिपेंड करता है या नहीं? ठीक है. तो कंस्ट्रेंट मोशन का कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, और सिंपली बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस हम यूज करेंगे. क्लियर? और ज्यादा फिजिक्स नहीं लगेगी, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, बट पेशेंस के साथ देखना है कैसे हम इसको इजी बनाते हैं. क्लियर? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं. एक छोटी सी बात बताओ, जब ये नीचे की तरफ आने की कोशिश में है तो इसका mg नीचे काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा सर. तो रस्सी में टेंशन T आएगी ऊपर की तरफ? बिल्कुल आएगी. क्या यहां पे खिंचाव नहीं आएगा रस्सी में? बिल्कुल आएगा. T यहां भी आएगा. क्या रस्सी में यहां पे खिंचाव नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा. T टेंशन यहां भी आएगी. हाँ, चूंकि यहां और इसके बीच में कोई मास तो है नहीं कनेक्टेड, दोनों मासेस के साथ तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ये रस्सी थी और ये वाली रस्सी थी. समझ में आई बात? तो यहां पे टेंशन काम करेगी, यहां टेंशन काम करेगी, यहां टेंशन काम करेगी, यहां भी करेगी, बट उसका कोई फायदा है नहीं, यहां कोई मास तो है नहीं अपने पास. इज दैट क्लियर? अब देखो, मान लेते हैं लेट कैपिटल M मूव्स विद एक्सेलरेशन A एंड स्मॉल m मूव्स विद एक्सेलरेशन A डैश. क्लियर है मेरी बात? हम मान के चले हैं कि कैपिटल M तो A एक्सेलरेशन से इस तरफ आएगा और स्मॉल m A डैश से नीचे की तरफ जाएगा. पहले तो कॉमन सेंस से बता दीजिए किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी. देखिए ध्यान से,
जब ये बॉक्स 1 सेंटीमीटर इस तरफ चलता है, ये बॉक्स 1 सेंटीमीटर इस तरफ चलेगा, तो रस्सी यहां से 1 सेंटीमीटर छोटी होगी, यहां से भी 1 सेंटीमीटर छोटी होगी, यहां उतनी ही रहेगी, तो यानी जरूर यहां से 2 सेंटीमीटर नीचे आएगा ये। क्लियर? तो कॉमन सेंस से हमने देखा कि सर इसकी एक्सेलरेशन से डबल है। क्लियर? चलो ये तो हुआ कॉमन सेंस से। अब जनरली फिजिक्स के तरीके से देखते हैं। हम कंस्ट्रेंट मोशन में एक टॉपिक पढ़ा था हमने कि सिग्मा टी डॉट ए ये हमेशा किसके इक्वल रहेगा? 0 के इक्वल रहेगा। तो 3 सिचुएशन में टी यहां पे काम कर रहा है जहां पे मासेस हैं, तो तीनों की यहां पे अप्लाई करो, आंसर आएगा। देखना, ये टी इस तरफ है, मास कौन सा है? m, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? a, कैपिटल स्मॉल a, ये वाली। तो t डॉट a, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? t उस तरफ है, इसकी एक्सेलरेशन भी उसी तरफ है, तो टी ए कोस थीटा, कोस कितना? 0। समझ में आई बात? डॉट प्रोडक्ट मैंने खोल लिया, टी ए कोस 0 प्लस में ये वाला देखो उस तरफ है टेंशन, इसकी बॉक्स की एक्सेलरेशन भी उसी तरफ है, बिल्कुल। सो ये भी दोनों एक तरफ है, सो अगेन टी ए कोस 0 डिग्री प्लस में इसकी बात करो, इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ और टेंशन ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन ए डैश है, तो प्लस में टी, टेंशन तो उतनी है, एक ही रस्सी है पूरी, तो पूरी रस्सी के थ्रू आउट टेंशन टी ही रहेगी, सो टी ए डैश। लेकिन एंगल कितनी? 180 डिग्री, कोस ऑफ 180 डिग्री, इनका सम किसके इक्वल? 0 के इक्वल। इज दैट क्लियर? तो यहां से टी ए कोस 0, कोस 0 1, कोस 0 1, सो टी ए प्लस टी ए इज इक्वल टू 2ta। क्लियर? सो 2ta, और ये cos 180 माइनस 1, cos 180 माइनस 1, तो यहां पे माइनस का साइन लगा दो। क्लियर? इसको इस तरफ लेके जाऊंगा तो इज इक्वल टू टी ए डैश हो जाएगा, टी से टी कैंसिल, तो बताओ ए डैश इज इक्वल टू 2a है या नहीं? यानी इसकी जो एक्सेलरेशन है इस वाली एक्सेलरेशन से डबल है या नहीं? ए डैश जो है वो ए से डबल है या नहीं? समझ में आई बात? क्लियर है? तो मैं यहां पे इस सब को हटा के एक कंक्लूजन पे आ गया कि ए और ए डैश में क्या रिलेशन है सर? ए और ए डैश में रिलेशन है कि ए डैश इज सिंपली इक्वल टू, यहां लिख लेते हैं अलग से, अपने पास जगह बच जाएगी, सिंपली ए डैश इज इक्वल टू 2a। इज दैट क्लियर? आई होप विजन एंड साउंड क्वालिटी इज क्वाइट क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं अलग से इनकी एक्सेलरेशन निकालने की तरफ अब चलते हैं। एक पोर्शन हमने कर लिया है क्वेश्चन का, देखना ध्यान से। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करता हूं स्मॉल m का, एफ बी डी ऑफ स्मॉल m। क्लियर? चलो भाई इसका एफबीडी ड्रा करते हैं यहां पे। तो स्मॉल m पे बताओ क्या क्या चीजें काम करेंगी। इस क्वेश्चन में सूडो फोर्सेस का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट काम करेगा, देखते हैं वो कैसे। स्मॉल m मास यहां पे रखा, तो बताओ इसका एक mg होगा या नहीं डाउनवर्ड? बिल्कुल होगा सर, ठीक है भाई। और इस पे क्या काम करेगा? टेंशन T ऊपर की तरफ है, टेंशन T चलो भाई ऊपर की तरफ है, जब ये इस पे नीचे की तरफ आएगा तो इसका फ्रिक्शन फील होगा, बिल्कुल होगा। तो ये नीचे की तरफ आएगा तो ये वाला इस पे ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। उसको मैं F1 नाम दे देता हूं। F1 क्यों सर? क्योंकि जब ये वाला आगे की तरफ चलेगा तो ग्राउंड और इसके बीच में फ्रिक्शन आएगा, उसको मैं F2 बोल दूंगा। क्लियर? सो F1 इज द फ्रिक्शन बिटवीन स्मॉलर ब्लॉक एंड द बिगर ब्लॉक। क्लियर? F1 ये हो गया भाई ऊपर की तरफ। और बताओ क्या होगा सर? ये इसके साथ कांटेक्ट में है, ये आगे की तरफ A एक्सेलरेशन से आएगा। तो याद करो मैंने एक वीडियो में आपको सूडो फोर्सेस का कंसेप्ट बताया था, और उसमें बताया था कि भाई एक बॉडी के हिसाब से किसी बॉडी का मोशन हम अगर कंसीडर करते हैं एक के रिस्पेक्ट में, तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन जिसमें आप बैठे हैं, क्लियर, और खुद का मास, उनका प्रोडक्ट आपको एक सूडो फोर्स का फील देता है। आप चाहे तो पीछे स्क्रॉल करके उस वीडियो पे जा सकते हैं और सूडो फोर्स का कंसेप्ट समझ सकते हैं। वो वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे सिंपली कि इस पे लगातार एक सूडो फोर्स काम कर रहा है, जिसकी वैल्यू यहां पे इस तरफ MA काम करेगी। कितनी वैल्यू? MA। क्लियर? और रिटर्न में ये इस पे सूडो फोर्स लगाया MA, तो ये इस पे रिटर्न में एक नॉर्मल रिएक्शन R1 इस तरफ काम करेगी। इज दैट क्लियर? समझ में आई ये बात?
नॉर्मल रिएक्शन इस पे इसकी लगेगी इस तरफ, क्योंकि इसका इस पे सूडो फोर्स है इस तरफ। एम ए क्यों है सर, एम ए डैश क्यों नहीं है, क्योंकि ए डैश तो इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और ए से ये आ रहा है इसकी तरफ ऐसे, समझ में आई बात। तो इसको लगेगा कि मैं जा रहा हूं इसकी तरफ ऐसे, क्लियर। तो इसका टोटल फोर्स कितना, एम ए। एक्सेलरेशन इस वाली क्यों ली, क्योंकि इसको लग रहा था कि आ तो ये रहा था इसकी तरफ, लेकिन इसको लग रहा है कि मैं जा रहा हूं इसकी तरफ। ऐसा होता है ना, दो में से कोई भी एक बॉडी चले तो लगता है कि ये मेरी तरफ आ रहा है, चाहे मैं इसकी तरफ जा रहा हूं। समझ में आई ये बात। तो एम में सूडो फोर्स काम करेगा इस पे इस तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन ये लगाएगा इस पे इस तरफ R1। इज दैट क्लियर। तो हम इन्हीं का यूज करते हुए, और कुछ बच गया मेरे ख्याल में नहीं, तो इन्हीं का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे। अब ये बॉक्स ओवरऑल नीचे की तरफ A डैश एक्सेलरेशन से आ रहा है, A डैश, क्लियर। तो नीचे वाले फोर्सेस माइनस में ऊपर वाले फोर्सेस इज इक्वल टू एम ए डैश, क्लियर। ओवरऑल तो नीचे आ रहा है, यानी कितने फोर्स से नीचे आ रहा है, नीचे वाले माइनस में ऊपर वाले, जितना नीचे बच गया उतने फोर्स से आ रहा है। तो कितना आएगा आंसर, देखो नीचे की तरफ है सर mg, कितना है mg, माइनस में F1 माइनस में T इज इक्वल टू एम ए डैश। इज दैट क्लियर। बैलेंसिंग इक्वेशन लगाई है और कुछ नहीं। आई होप विजन में होगा, अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है भाई। ये इक्वेशन आ गई अपने पास। अब इसमें a डैश को मैं क्या पुट कर सकता हूं, 2a पुट कर लो सर। a डैश की बजाय मैं 2a पुट कर देता हूं यहीं पे, तो 2 यहां आ गया और a यहां आ गया, क्लियर है। चलिए भाई, a यहां आ गया। अब t को एक तरफ ले आओ, बाकी सबको दूसरी तरफ। t यहां पे t इज इक्वल टू 2 अरे mg, t इज इक्वल टू mg माइनस F1 माइनस 2ma। इसको इस तरफ ले आया, इसको इस तरफ ले गया, क्लियर। तो यहां पे t इज इक्वल टू mg माइनस f क्या होता है, म्यू आर, ये फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू 1 R1, क्लियर है ये बात, इज इक्वल टू माइनस 2ma। ये कहां से आया सर, F इज इक्वल टू म्यू आर होता है फ्रिक्शन फोर्स, F इज इक्वल टू म्यू आर। तो ये फ्रिक्शन जब लगेगा तो इस पे R ये है और म्यू तो इनके बीच का, इसके और इसके बीच का क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू 1 गिवन था अपने को, क्लियर। सो R1 की वैल्यू कितनी है, R1 इज इक्वल टू ma। R1 बैलेंस कर रहा है ma को, बिल्कुल। तो मैं R1 की बजाय क्या लिखूंगा, ma लिखूंगा, ma। इज दैट क्लियर। तो यहां से मेरे पास t की वैल्यू आ गई भाई, ओके। तो इस t की वैल्यू को मैं यहां लिख लेता हूं, t इज इक्वल टू mg माइनस म्यू 1 ma माइनस 2ma। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करें, इसका हम क्या बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम। सो नाउ मेकिंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कैपिटल M, क्लियर है। कैपिटल M का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे भाई। यहां पे ये बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है सर, M। तो नीचे की तरफ क्या काम करेगा, mg काम करेगा, बिल्कुल। इसके रिप्लाई में ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन R2 लगेगी, बिल्कुल, क्योंकि R1 तो सपोल M पे लग चुकी थी। सो R2 ऊपर की तरफ काम करेगा। जब ये बॉक्स नीचे की तरफ आ रहा था तो ये इस पे फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा था, यानी ये वाला इस पे नीचे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, बिल्कुल। एक्शन का रिएक्शन होता है भाई, जब इसने इस पे ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगाया था तो ये इस पे नीचे की तरफ लगाएगा और यहां पे F1 काम करेगा। कौन काम करेगा, F1 काम करेगा। इज दैट क्लियर, ठीक है सर। अब यहां देखो, ये पुली जो है, ये टेंशन, ये रस्सी बंधी हुई इसके साथ, तो टेंशन T इस तरफ काम करेगी, बिल्कुल काम करेगी टेंशन T यहां पे। क्या यहां से भी खिंचाव है, बिल्कुल। यहां से भी टेंशन T काम करेगी इस पे, बिल्कुल। लेकिन इस पुली पे, ये पुली तो इसका हिस्सा है ना, इस बॉक्स का, ये पुली तो इस बॉक्स का हिस्सा है, तो पुली पे टेंशन T नीचे की तरफ भी तो है। इस बॉक्स के कारण रस्सी पे ऊपर की तरफ थी, क्लियर। लेकिन इस पुली के कारण M पे नीचे की तरफ एक टेंशन काम करेगी इस रस्सी के कारण, क्योंकि M लगातार नीचे की तरफ जा रहा है तो इस पुली को नीचे की तरफ खींच रहा है, यानी इस बॉक्स पे टेंशन T नीचे की तरफ काम कर रही है। सो ये T भी यहां पे काम करेगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है और कुछ भी काम का यहां पे आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो T R1 और नॉर्मल रिएक्शन देखना,
ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगा रहा था, तो ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगाएगा, तो यहां पे इस तरफ क्या काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन R1। क्लियर। और कौन काम करेगा, जब ये बॉक्स आगे की तरफ जाएगा तो ग्राउंड इसको पीछे की तरफ खींचेगा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स कितना, F2। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर इतना समझ में आया है तो अब आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं बैलेंसिंग करके, और कुछ भी इसमें नहीं है। अब बताओ ये ब्लॉक ओवरऑल किस तरफ जा रहा है, उस तरफ, कितने एक्सेलरेशन से, A से। तो इस तरफ के फोर्सेस माइनस इस तरफ के फोर्सेस इज इक्वल टू MA। क्लियर। तो अप्लाई करो भाई यहां पे। देखो इस तरफ कौन कौन है माइनस में, इस तरफ कौन कौन, वो देखो T है, T है। क्लियर। T प्लस T 2T, T प्लस T। क्लियर है। माइनस में R1 इस तरफ है, बिल्कुल। माइनस में F2 इस तरफ है, बिल्कुल है सर। सिंपल है मेरी बात, समझ में आ रहा है? ठीक। इज इक्वल टू कैपिटल MA, ये बात का ध्यान रखना, ये कैपिटल M है और इसके एक्सेलरेशन उस तरफ A है। टोटल राइट साइड फोर्सेस माइनस लेफ्ट साइड फोर्सेस इज इक्वल टू MA, नेट फोर्स। क्लियर। T प्लस T 2T। माइनस में R1 को मैं क्या लिख सकता हूं, R1 तो किसके इक्वल था, वो सूडो फोर्स के इक्वल था, MA के इक्वल। R1 को मैंने सिंपली क्या लिख लिया, MA। यहां पे बच्चे गलती करते हैं, म्यू MA लिख देते हैं, नहीं, सिर्फ R1 है, MA आएगा सिर्फ। क्लियर। माइनस में F2 की वैल्यू क्या है, F2 म्यू टू R2, इज दैट क्लियर। और R2 किसके इक्वल है, अब ये बॉक्स ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा, यानी ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला टोटल फोर्स, और नीचे वाला टोटल फोर्स क्या है, F1 प्लस mg प्लस T। इज दैट क्लियर। तो मैं R2 को यहां पे ध्यान से देखना है, क्या मैं R2 को F1 प्लस mg प्लस T लिख दूं, और M कैपिटल है, ठीक है सर, ये ध्यान रखना है। मैं R2 को यहीं से हटा के क्या लिख रहा हूं, R2 को यहां से हटा के R2 की बजाय इसको बैलेंस करने वाले सारे F1 प्लस mg प्लस T। क्लियर। ये मैंने R1 की वैल्यू लिखी थी, ये मैंने F2 की वैल्यू लिख दी है, म्यू टू R2, और ये किसके इक्वल है सारा, MA, कैपिटल MA के इक्वल है, इस बात का भी ध्यान रखना है। क्लियर। तो अब देखो T की वैल्यू मैं यहां से इसमें पुट कर दूं, यहां से इसमें पुट कर दूं T की वैल्यू, और इसको सोल्व कर दूं, लेकिन उससे पहले F1 की वैल्यू क्या है, ये 2T ऐसे का ऐसा माइनस MA माइनस म्यू टू, F1 की बजाय क्या लिख सकता हूं, म्यू1 R1, बिल्कुल पिछले केस में था जैसे। म्यू1 R1, और R1 की वैल्यू अभी भी पुट की थी यहां पे MA, R1 की बजाय क्या पुट कर दिया मैंने, MA। ध्यान से देखना है, स्मॉल m आएगा, क्योंकि R1 इससे पिछला जो इसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था उसकी बात कर रहा हूं मैं, फिर से बना देता हूं फ्री बॉडी डायग्राम। यहां पे क्या था, स्मॉल m था सर, इस पे क्या क्या काम कर रहा था, नीचे की तरफ इसका mg था सर, ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स F1 था सर, ऊपर की तरफ ही टेंशन थी सर, और क्या था, इस पे इस तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन R1 थी, और इस तरफ एक सूडो फोर्स MA था। इज दैट क्लियर। आई थिंक फ्रेम में होगा सब कुछ जो भी मैं लिख रहा हूं, हाँ क्लियर है ये चीज, यहां पे फोकस कर लेते हैं एक बार, ठीक है, इतना आया समझ में। अब इसको अगर मैं आगे सोल्व करूं तो MA किसके इक्वल है, R1 के, है ना, और mg F1 प्लस T mg के बराबर नहीं है, क्योंकि ये ओवरऑल नीचे की तरफ आ रहा है। mg माइनस F1 माइनस T MA डैश के इक्वल आया था, याद होगा। यहां से मैंने R1 को क्या लिख दिया, MA लिख दिया डायरेक्ट। चलिए वापस सोल्व करने की तरफ चलते हैं, प्रोसीड करते हैं आगे, यहां आ जाओ। यहां पे मैंने क्या लिखा, F1 को म्यू1 MA, क्योंकि F1 को म्यू1 R1 लिखेंगे, R1 की वैल्यू क्या है, MA है। चलिए भाई, प्लस में mg ऐसे कैसा, प्लस में T की वैल्यू, T की वैल्यू यहां पे क्या पुट करूंगा मैं, ये वाली ऐसे की ऐसी पुट कर दूंगा। क्या कर दूं यहां पे भी पुट करनी है, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। प्लस में T ऐसे कैसा इज इक्वल टू MA, सिंपल है भाई। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, इन दोनों को हटा देता हूं यहां से। चलिए, तो इसको हटा के अपने पास आता है, वो ध्यान से देखना कि क्या
वैल्यू निकल के आती है, 2 ऐसे का ऐसा। टी को क्या पुट कर दूं, ये वाली वैल्यू एम जी माइनस म्यू वन एम ए, छोटे एम बड़े एम का ध्यान रखना है, माइनस 2 एम ए। क्लियर, ये टी की वैल्यू हो गई भाई, माइनस में एम ए माइनस एम ए, ठीक है, माइनस म्यू टू और अंदर क्या लिखूं, म्यू वन एम ए प्लस एम जी प्लस कैपिटल एम इंटू जी प्लस टी, और टी की वैल्यू है मेरे पास ये वाली। क्लियर, तो टी की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, एम जी माइनस म्यू वन एम ए। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है भाई, पजल नहीं होना है, आराम से चलना पेशेंस के साथ। माइनस 2 एम ए और ब्रैकेट बंद है, इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। इज दैट क्लियर। अब इसको मैं हटा सकता हूं यहां से। चलो इसको सोल्व करते हैं, पूरे को सोल्व कर लो, 2 को अंदर ले जाओ, 2 एम जी माइनस 2 म्यू वन एम ए माइनस 4 एम ए। क्लियर, माइनस एम ए माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, म्यू वन एम ए अंदर मल्टीप्लाई करा दो, माइनस म्यू टू एम जी अंदर मल्टीप्लाई करा दो, माइनस म्यू टू एम जी। सिंपल है, अंदर मल्टीप्लाई करा दो प्लस म्यू टू म्यू वन एम ए अंदर मल्टीप्लाई करा दो प्लस 2 म्यू टू एम ए इज इक्वल टू एम ए। सिंपल है भाई, ये इक्वेशन अपने पास आ गई। इज दैट क्लियर। सिंपल है, सब समझ में आ रहा होगा। चलिए यहां से सोल्व करते हैं इसको, 2 म्यू वन एम ए। क्लियर, यहां पे म्यू वन म्यू टू एम ए दिख रहा है आपको, और यहां भी म्यू वन म्यू टू एम ए दिख रहा है आपको। ये माइनस का ये प्लस का, तो आपस में क्या कर दो, कैंसिल कर दो। क्लियर, ये 4 एम ए ये एम ए, तो 4 प्लस 1 माइनस 5 एम ए यहां से हो जाएगा। क्लियर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं फिर से, क्या अब यहां पे लिख दूं, इस इक्वेशन को मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि नई इक्वेशन अपने पास आ गई है। चलिए इसको यहां पे लिखते हैं ऐसे कैसा, 2 एम जी माइनस 2 म्यू वन एम ए माइनस 5 एम ए, दोनों को मिला के क्या लिख दूं, माइनस 5 एम ए। क्लियर, माइनस म्यू टू एम जी माइनस म्यू टू स्मॉल एम जी। क्लियर, प्लस 2 म्यू टू स्मॉल एम ए एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम ए। सिंपल, अब इसको हम यहां से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं, ए वाले एक तरफ रख लो और जी वाले एक तरफ रख लो। क्लियर, तो देखना इसके साथ जी है, सो जी मैं कॉमन ले लेता हूं, सो 2m लिख दिया, यानी ये वाली टर्म हो गई सोल्व। इसके साथ जी है यानी माइनस म्यू टू एम लिख दिया, जी तो कॉमन ले लिया ना, ये वाली टर्म भी हो गई। इसके साथ भी है यानी माइनस म्यू टू एम जी भी लिख लिया, ये वाली टर्म भी हो गई। चलिए भाई सिंपल, अब अपने पास है ए वाली टर्म्स। क्लियर, तो मैं इनको एक तरफ रख लेता हूं और इस तरफ ले जाऊं, एम ए तो पहले से ही था मेरे पास, ये रहा, इस टर्म को ले गया उस तरफ, प्लस 2 म्यू वन एम ए प्लस 2 म्यू वन स्मॉल एम ए। चलिए भाई ये हो गया, इसको भी उस तरफ ले गया, प्लस 5 एम ए, इस तरफ आगे प्लस का हो जाएगा, ये भी हो गया, ये बच गई, इस तरफ आगे माइनस 2 म्यू टू एम ए। इज दैट क्लियर। ए सब में से कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हो सर। तो यहां से ए गया, यहां से गया, यहां से गया और यहां से गया, सबके कॉमन में ए आ गया। सो ए विल बी इक्वल टू, ये लिख दो पूरे का पूरा, 2m ऐसे का ऐसा, माइनस म्यू टू एम माइनस म्यू टू एम जी। सो म्यू टू कॉमन ले लूं, अंदर क्या आएगा मेरे पास, m प्लस एम। क्लियर, अरे जी तो कॉमन ले लिया था ना, ठीक है।
और इनटू में क्या आ जाएगा g। सिंपल है, इस पूरे के इनटू में g। क्लियर। और डिवाइडेड बाय ये वाली चीज नीचे आ जाएगी, ये वाली चीज नीचे आ जाएगी। क्या? m प्लस में यहां पे देखो 2m और 2m कॉमन है दोनों में, ठीक है, तो 2m क्या रख ले? कॉमन रख ले। चलिए m कॉमन रख लो, यहां से m कॉमन रख लिया, ठीक, ये तो हो गया। m तो हमने ऐसे कैसे लिख लिया, इस सब में से m कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 5, ये हो गया 5m प्लस में इनमें से क्या रखेंगे, 2 को कॉमन ले ले, बिल्कुल, इनटू में μ1 माइनस μ2। समझ में आया? ये है अपना फाइनल सॉल्यूशन। सो दिस इज द acceleration with which this block will move this side. So what is the acceleration with which this one will move downside? Double of it, twice of it. तो यहाँ पे 2 लगा दूंगा तो ये स्मॉल बॉक्स की एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, अदरवाइज ये किसकी है, कैपिटल बॉक्स की एक्सेलरेशन है राइट साइड। क्लियर। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वाइट इंटरेस्टिंग बट इजी वन। तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है। हमने इस क्वेश्चन में 2 या 3 कंसेप्ट नए सीखे हैं। क्या नए? नहीं, पुराने जो पढ़ चुके हैं। एक तो कंस्ट्रेंट मोशन का कंसेप्ट सिग्मा टी डॉट ए ऑलवेज रिमेन्स 0, और इसी तरह दूसरा हमने कंस्ट्रेंट मोशन के अलावा सूडो फोर्सेज की एप्लीकेशन यहां पे देखी। क्लियर। सो सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक इसको समझिए अच्छे से और बढ़ते रहिए।